हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हम कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस और एचटेट की तैयारियां। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने देख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में लिखना। ठीक है, आज हम देखेंगे सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में लिखना। तो क्या लिख कर रहे हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू ए प्रोडक्ट। सम और डिफरेंस इनटू अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले हम इनको सीडी फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 cos सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट है, ये था साइन सी प्लस साइन डी। अब आता है साइन सी माइनस साइन डी। दिस इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाय 2 एंड साइन ऑफ c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। तो देखो, जब माइनस होएगा तो कोस हमारा पहले आ जाएगा, तो 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ऑफ c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आता है cos c प्लस cos d। दिस इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फोर्थ है कि cos c माइनस cos d। दिस इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ऑफ d माइनस c डिवाइडेड बाय 2। तो देखो भाई, हमने यहाँ पे सम या फिर डिफरेंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उनको हमने प्रोडक्ट की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे वहां पे हमने देखा था कि एक फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही एक फॉर्मूला अलग होता है। उसमें देखो साइन सी माइनस साइन डी है, अगर सॉरी cos c माइनस cos d है, इस केस में हमारा फॉर्मूला होगा 2 sin c प्लस डी बाय 2 साइन ऑफ d माइनस c बाय 2 होगा। जनरली क्या होता है c माइनस डी बाय 2, c माइनस डी, c माइनस डी, लेकिन यहाँ पे है d माइनस c डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और बाकी तो नॉर्मल है हमारे, cos c प्लस cos d है तो 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, और यहाँ पे प्लस है तो नॉर्मल की sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, और माइनस के केस में cos पहले आ जाएगा, sin बाद में आ जाएगा, पहले c प्लस d आएगा फिर c माइनस d आएगा। लेकिन ये मैंने बता ही दिया कि cos c माइनस cos d है, इस केस में ये d माइनस c होता है, न कि c माइनस d। तो ये हमें स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन a प्लस साइन b डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस दे दिए हमने, cot a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, सेकंड टेंजेंट a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, थर्ड इज cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 एंड फोर्थ इज साइन ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो देखो भाई, अब हमें पूछ रहा है कि साइन a प्लस साइन b है और नीचे cos a प्लस cos b है। इसका फॉर्मूला तो हमें आता है, साइन c प्लस साइन d है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस
डी डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 sin c plus d divided by 2 cos of c minus d divided by 2. Similarly, cos c plus cos d है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos c plus d divided by 2 and cos of c minus d divided by 2. C और D है, यहाँ पे क्या है हमारे A और B और डिवाइडेड बाय 2 तो चल ही रहा है, तो cos A minus B divided by 2 this will cancel out and this is equal to tangent of A plus B divided by 2. तो this is the correct option. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. इफ क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ थ्री एंगल्स ए बी एंड सी आर इन एपी में है भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रूव दैट, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस साइन सी डिवाइडेड बाय कोस सी माइनस कोस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी. ऑप्शंस है टेंजेंट बी, कोट बी, थर्ड इज टेंजेंट ए या फिर कोट ए. ठीक है भाई, ये हमें प्रूव करना है, मतलब क्वेश्चन है कि हमें ये निकालना है कि इनमें से इसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c minus d, दिस इज 2 cos a plus b divided by 2, तो 2a plus c divided by 2 and this will be sin of a minus c divided by 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये cos c माइनस cos d है, तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला है, लास्ट वाले में क्या होता है 2 cos a plus b divided by 2 एंड साइन ऑफ क्या होता है c और d है तो d माइनस c होता है, तो दिस इज a माइनस c डिवाइडेड बाय 2 होगा उस केस में. ठीक है, तो देखो भाई 2 या cos c माइनस 2 साइन ऑफ a प्लस c डिवाइडेड बाय 2 होता है भाई. ठीक है, 2 साइन a प्लस c डिवाइडेड बाय 2 साइन a माइनस c डिवाइडेड बाय 2, तो साइन a माइनस c डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट एंड वी विल गेट कोटेंजेंट ऑफ a प्लस c डिवाइडेड बाय 2. और देखो हमें पता है कि a b c क्या है AP में है, इस बात का क्या मतलब है कि A B C इन दोनों का सम इसके ट्वाइस के इक्वल आएगा, तो A प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B, ये हमारी AP की प्रॉपर्टी है, तो A प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा B के, तो दिस इज कोट B, तो कोट B सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो अगला करते हैं भाई. देखो अब आता है हमारा मल्टीपल एंगल्स. अब तक हमने सिर्फ ए बी मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, एंगल्स को ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था, अलग अलग डिफरेंट एंगल्स को. अब हम करते हैं मल्टीपल्स एंगल्स, मींस एंगल को ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ ए, अगर कुछ इस टाइप से है तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे फॉर्मूलाज क्या होंगे. तो उसके लिए देखो भाई, सबसे पहले आता है साइन 2a, साइन 2a, दिस इज इक्वल टू 2 साइन a cos a. ठीक है, साइन 2a को अब हमने साइन a और cos a की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया. ठीक है, ऐसे ही हम cos 2a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. ठीक है, अब देखो भाई यहां पे cos 2a को अगर मैं साइन सिर्फ cos की टर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं
तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी हो गया और एक फॉर्मूला ये तो है ही। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट आता है, अगर मैं इसको सिर्फ साइन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए तो है ही, तो दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक ये फॉर्मूला आ गया हमारा। तो ये 3 फॉर्मूले आ गए भाई हमारे कोस 2a को। कोस 2a को चाहे तो साइन और कोस दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या सिर्फ कोस में या सिर्फ साइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें काफी यूज होते हैं। ये इस बात से हम एक और चीज भी निकाल सकते हैं यहां से, क्या कि इस माइनस को मैं इस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2a। सिमिलरली 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये 2 साइन स्क्वायर को इस साइड ले गई तो 1 माइनस कोस 2a, 1 माइनस कोस 2a। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये हम जनरली यूज करते हैं कोस स्क्वायर ए को कोस 2a में रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर साइन स्क्वायर ए को कोस 2a में रिप्रेजेंट करने के लिए। हम कोस में प्लस होता है और साइन में माइनस होता है, ऐसे हम इसको याद रखते हैं। तो 2 कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2a एंड 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है टेंजेंट का। टेंजेंट 2a है, टेंजेंट 2a, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल बी 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा कैसे कि टेंजेंट 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ a प्लस ए, और वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट a प्लस बी हो गया अगर ये, तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a ही है, तो दिस इज a, दिस इज a, तो दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे है। तो हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, बार बार इसको निकाल के नहीं देखेंगे कि टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, तो ये था भाई हमारा टेंजेंट 2a का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है साइन 2a को अगर हमें टेंजेंट में एक्सप्रेस करना है तो उस केस में क्या होगा, 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। देखो माइनस में जब टेंजेंट है तो यहाँ पे माइनस होता है, बाकी साइन में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कोस 2a का। अगर कोस 2a को हमने किस में एक्सप्रेस करना है, टेंजेंट में, वो क्या होगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, तो ये था भाई हमारा साइन कोस और टेंजेंट को हमने टेंजेंट में ही एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हमारे ये फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ 2a की टर्म्स में किए हैं फॉर्मूले, हम 3a में भी तो हो सकता है एंगल, तो उस केस में फॉर्मूला क्या रहेंगे, उसके और कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आता है साइन 3a। साइन 3a क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, और cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेंजेंट 3a। दिस इज इक्वल टू
3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है भाई, ये देखो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे साइन 3 है तो यहाँ पे 3 साइन ए आएगा और कोस 3 में ये 4 पहले आएगा और साइन में 3 पहले आएगा। ये 3 4 और 4 3 एक तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, क्यूबिक टर्म भी इंटरचेंज हो जाती है। कोस में क्यूब वाली टर्म, कोस क्यूब वाली टर्म पहले आती है और साइन में ये बाद में आती है, और साइन में साइन ही रहता है और कोस में कोस ही रहता है। इस तरीके से आप अपनी छोटी छोटी ट्रिक बना के याद रख सकते हो। ठीक है, टेंजेंट 3a भी किस टाइप से है, 3 टेंजेंट ए माइनस, इसमें भी क्यूबिक टर्म आती है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, ये था हमारा साइन कोस और टेंजेंट का 3a का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे कुछ भी एंगल है, जरूरी नहीं आपको हर बार यहाँ पे 3a ही लिखा मिलेगा। ठीक है, कुछ भी एंगल है उसका डिवाइडेड बाय 3 करोगे वो यहाँ पे एंगल है, इस बात का ये मतलब है। ऐसे ही जब साइन 2a आपने लिखा था, इसका मतलब 2 साइन a कोस a था। इसमें क्या है कि जो यहाँ पे एंगल है उसका हमने उसका हमने हाफ किया, जो एंगल आया उसको हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं सिर्फ इसको a लिख दूं साइन a, तो फिर हम क्या लिखेंगे, साइन 2 साइन a बाय 2 कोस a बाय 2। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ इसको टेंजेंट a लिखूं तो दिस इज इक्वल टू a बाय 3 a बाय 3 a बाय 3, एंगल विल बी a बाय 3 इन दिस केस। ठीक है, तो आप ये अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है भाई, इनके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या कहता है कि 1 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2x, दिस इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन इज tangent pi by 4 plus x, second is cotangent pi by 4 plus x, third is sine pi by 4 plus x, and fourth is cos pi by 4 plus x। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन 2x है और हमें x में ही देखना है, तो हमें साइन 2x को साइन x या कोस x में ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 1 को मैं अपनी एक आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और साइन 2x कितना हो जाएगा, 2 साइन x कोस x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 क्या होएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस दिस इज 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब देखो मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, क्योंकि मुझे एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इट्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज साइन एक्स माइनस कोस एक्स इट्स स्क्वायर। अब देखो ये कंप्लीट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूं, ठीक है, साइन से डिवाइड करूंगी या फिर कोस से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो कोस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स माइनस 1। तो क्या होगा भाई, कोस एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये होगा। हमने कुछ गलती तो नहीं की है,
साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर है। अब देखो भाई टेंजेंट एक्स माइनस 1 की दिक्कत आ रही है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स चाह रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स हमारा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, फिर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट इसका भी तो स्क्वायर यही बनेगा, cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर भी तो यही बनेगा, तो फिर हम अब इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x। तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस x एंड दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम। देखो भाई टेंजेंट a इज इक्वल टू 1/2 है और टेंजेंट b इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेंजेंट ऑफ 2a प्लस बी की। ठीक है, 2a प्लस बी की, अब देखो भाई ये बेसिकली क्या है, टेंजेंट a प्लस बी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, टेंजेंट b एंड टेंजेंट 2a। अब देखो टेंजेंट b की वैल्यू हमें पता है लेकिन टेंजेंट 2a की वैल्यू नहीं पता, और टेंजेंट